यूपी के बुलंदशहर में अंतरजातीय प्रेम विवाद से खफा लड़की के परिजनों ने लड़के के पिता की गोली मार हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि हत्याकांड के सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र की कालंदी कुंज कॉलोनी निवासी नेत्रपाल के पुत्र ने एक माह पूर्व पास में रहने वाली गैर बिरादरी की युवती से इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिससे लड़की के परिजन खुश नहीं थे। आज शाम करीब 6 बजे असलों से लैस लड़की का पिता, भाई और 2 अन्य रिश्तेदार नेत्रपाल के घर पहुंचे। इससे पहले कि नेत्रपाल कुछ समझ पाता, लड़की के परिजनों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से 3 गोली नेत्रपाल को लगी। गोली लगने से वह लहूलुहान हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नेत्रपाल को पास के अस्पताल में पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एसएसपी की माने तो चौकी इंचार्ज और सिपाही से पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने फरियाद को अनसुना कर दिया। उम्र लगभग 65 वर्ष, जो सिंचाई विभाग में सुपरवाइजर का काम करते थे, रिटायर्ड पर्सन है। 65 साल के आसपास इनकी उम्र थी। और इनका एक बेटा है जिसका नाम विपिन है, जो आईसीआईसीआई बैंक हरियाणा में नौकरी करता है। उसने अभी पिछले महीने प्रेम विवाह किया था एक लड़की के साथ। लड़की भी 25 वर्ष की है, पढ़ी लिखी लड़की है। और 3 दिन पहले वो लड़की इनके घर आई है। घर वाले शादी के विरोध में थे। और आज शाम के समय लगभग 6:30 बजे के आसपास जो नेत्रपाल की बहू है, नई बहू जो घर में आई है, उसके पिता दामोदर, भाई आकाश, चाचा रामेश्वर दयाल और रणवीर सिंह, ये 4 लोग घर पहुंचे हैं। जबकि आज दिन में 1-2 बार इन लोगों ने फ़ोन किया था और कहा था कि हम शादी से सहमत हैं और अब कोई बात नहीं है। तो घर वालों को एक तरह से झांसा दे रहे थे। शाम को आने के बाद इन्होंने नेत्रपाल के ऊपर फायरिंग की है, जिससे नेत्रपाल गोली लगने से घायल हो गए। हॉस्पिटल ले जाए गए, जहां उनकी डेथ हो गई है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में मौके पर भ्रमण करने, परिवारीजनों से बातचीत करने के बाद ये बात निकल के आई है कि चौकी प्रभारी संतोष मिश्रा और उस चौकी के सिपाही तेजवीर की भूमिका इस प्रकरण में ठीक नहीं थी। उन्हें पीड़ित परिवार ने जानकारी दी थी कि उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। इसके बावजूद इनके स्तर से इसमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी की क्या भूमिका रही है, इस संबंध में अलग से जांच एसपी अपराध के यहाँ कराई जा रही है। सर, शुरुआती जांच में पता चल सका कितनी गोलियां चली थी? लगभग 3 गोलियां लगने की बात बताई गई है। शेष चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्राप्त होंगी। फिलहाल हम अभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और इस पूरे प्रकरण में चौकी प्रभारी की शिथिल कार्यप्रणाली और उनके साथ जो कांस्टेबल रहता है तेजवीर, इसकी भूमिका अच्छी नहीं पाई गई, जिस कारण से इन्हें निलंबित करके जांच कराई जा रही है। फोन कर रही है, कभी मुझ पे फोन करती थी। मैं आऊंगी दीदी इसी घर पे, फिर दीदी आऊंगी, मैंने भी उससे हाथ जोड़े, उसके पैर छूए। बेटा मेरा एक लाल है, तू मेरे घर पे मत आ। तोकू तेरे आदमी ना मिले, तेरे पति आदि भाई। उसकी माँ का भी फोन आया आज इतने प्यार से खुश कह रही थी। माँ सीधे पूछ रहा, सब रिपोर्ट है गई। पुलिस बाहर बिन्नी दरोगा जी ने जो कहा दी, तुम्हारे घर पे कोई नहीं आया। तब भी देख लो, घर पर मार के चला गया। पुलिस वालों ने भी ये कही है कि हमारी तरफ से तुम बाहर मत जाओ, बस घर में सेफ हो, तुम घर में रहो। भैया अब कब तक अपनी द्वार दरवाजे देखा तो बैठते ही अपने घर भैया को भेज ही रहा है। अपने भैया तू चला जा, तेरे साथ कुछ गलत ना कर दूं, तू बाहर जावे। अरे भैया, यहाँ से ड्यूटी किसकी लगाए? एसएसपी ने दावा किया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं घटना को गंभीरता से नहीं लेने पर चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए बुलंदशहर से विकास त्यागी की रिपोर्ट।